प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, पढ़ेंगे हम क्लास 9th और 10th के बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपकी 7.2 है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड को M1 और M2 में विभाजित करता है। अतः है, तो देखिए हमने x का कोऑर्डिनेट निकाला है। ये विभाजन बिंदु के जो सूत्र होते हैं वो आप समझ लें। विभाजन बिंदु का सूत्र होता है M1 x2 प्लस के M2 x1 बटे M1 प्लस के M2 कोमा M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटे M1 प्लस M2। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और जब ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये x का होता है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये y का होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आइए, इसको उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे रफली है। तो देखिए, इसको हमने x का कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको हमने x का कोऑर्डिनेट मान लिया है। तो यहां देखेंगे इस प्रकार से x का मान -1 दे रखा यहां से, क्योंकि ये भी विभाजन बिंदु है और ये भी विभाजन बिंदु है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हुआ ये x वाला हुआ, भुज वाला हुआ ये, ठीक है। तो माइनस के 1 रख देंगे x की जगह पे, और M1 ऐसे ही x2 की जगह पे हमने क्या रखेंगे, यहां से रखेंगे ऊपर से ये x1 बाई 1 x2 बाई 2 यहां से है, ठीक है। x1 3 है और बाई 1 10 है और x2 6 है और ये वाला जो है -8 है बाई 2। तो यहाँ पर मान रखेंगे बाई 2, x1 का मान रख दिया, ये x2 का मान 6 और ये x1 का -3 और M1 प्लस के M2। देखिए, अब यहाँ पे आएंगे तो ये इधर गुणा कर देंगे, तो माइनस के M1 के M2 बराबर 6M1, 6 का 6M1 और माइनस के 3M2 आ गया, ठीक है। और चलेंगे तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। 6M1 यहां से लिखा हुआ है और माइनस के M1 यहां ले गए तो प्लस का M1 हो गया, बराबर माइनस के M2 ये है, माइनस के 3M2 इधर लेके गए, प्लस का 3M2 हो गया है। अब देखिए 7M1 हो गया, ये 2M2 हो गया। तो M2 इसके बटे में ले जाओ तो इधर 2 रह जाएगा, 7 इधर ले आए तो 7 इधर 2 के बटे में और M2 इधर से इधर को M1 के बटे में। तो M1 बटे M2 बराबर हो गया 2 बटे 7, यानी M1 अनुपात M2 हो गया 2:7 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी x अक्ष, जब x अक्ष का नाम ले दिया है तो y पे तो वो 0 चला। तो विभाजन बिंदु क्या हुए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो माना वह अनुपात M1 व M2 है जो रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। तब विभाजन बिंदु क्या होंगे इसके, ये देखिए, माना विभाजन बिंदु ये है P x, 0, क्योंकि जब x अक्ष से विभाजित कर रहे हैं तो उसका विभाजन बिंदु x, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, और a बराबर क्या है, 1 -5 और b बराबर है -4, -5। तो देखिए x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, x1 बाई 1 x2 बाई 2। तो ये आ गया। जब y बराबर निकालेंगे, y का कोऑर्डिनेट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि y का मान 0 है, आराम से निकाल देंगे हम, अनुपात निकाल देंगे, बाद में x का मान निकाल देंगे तो x का मान x की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए y का जो सूत्र है वो ये है, y बराबर M1 y2 प्लस के M2 बाई 1 बटे M1 प्लस के M2। अब y की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ से आया है y की जगह पे 0, y2 की जगह पे 5 रखेंगे प्लस के, M2 बाई 1 की जगह पे -5 रखेंगे और M1 बटे प्लस में M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये सब 0 हो गया, इधर जाके 0 हो गया, ठीक। तो ऊपर से बचेगा
5m1 माइनस के 5m2 या 5m1 बराबर 5m2, तो m1 m2 बराबर 1/1, तो m1 m2 बराबर आ गया 1:1। ठीक है, अब यहां से अब x वाला ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान तो 1 दे दिया और m2 का मान भी 1 दे दिया जरा, ये नीचे m1 का ये है और m2 का ये है। ठीक है, तो देखिए x2 का -4 और x1 का 1 है और 1 प्लस 1, तो ये हो गया -4 का 4 प्लस के 1/2 इस प्रकार से। तो -4 में से 1 चला गया तो -3/2, तो विभाजन बिंदु क्या आ गए -3/2, 0। यह आंसर आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1,2 4,22 x, 6 और 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए माना इनको ABC मान लो शीर्षों को, A बराबर ये, B बराबर ये, C बराबर ये, D बराबर ये। अब इससे एक चतुर्भुज बनाते हैं। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज बना लिया, समांतर चतुर्भुज, तो इसके विकर्ण मिला दिए ये, और ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनका मध्य बिंदु क्या है O, और इन दोनों का मध्य बिंदु भी क्या है O। तो O के निर्देशांक ज्ञात कर लो, इधर से भी और इधर से भी, बाद में दोनों बराबर कर दो, मान निकल के आ जाएगा। देखिए अतः AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो होता है x1 प्लस के x2/2 और y1 प्लस के y2/2। बहुत सिंपल है। तो x1 का मान 1 और x2 का मान तो x ही दे रखा है, यहाँ से लेंगे पहले a और c ये लेंगे, तो x1 y1 और x2 y2 इस प्रकार से। अब y1 प्लस y2 तो 2 प्लस के 6/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 6 और 2 8, 2 से काटा 4 बार, तो ये हो गया 1 प्लस x/2, 4। ये भी मध्य बिंदु आया है, ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। उसी प्रकार से अब आप करेंगे दूसरा विकर्ण जो बच रहा है, विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकालिए। फिर सूत्र ऐसे ही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए फिर दोबारा से इनके मान रखेंगे, ऊपर से ही x1 का मान ये आ गया, मैं दिखा देता हूँ। अब आप जो है B में और D में लेंगे, तो ये x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये x1 का मान 4 और x2 का मान 3, उसी प्रकार y1 का मान y और y2 का मान 5 हो गया। 4 और 3 7/2, y प्लस 5/2 इस प्रकार से। अब यहाँ क्या है, चूंकि AC व BD के मध्य बिंदु एक ही स्थान पे हैं, O पर हैं, अतः एक दूसरे के तुल्य होंगे, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये वाला भी मध्य बिंदु है O पे और ये भी मध्य बिंदु O का निर्देशांक है, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। अब दोनों ओर के भुज लेने पे, यानी कि इसका भुज ये है और इसका भुज ये है, अब दोनों ओर का आप भुज लेंगे तो किस प्रकार से, देखिए इधर आ जाइए साइड में, ये भुज ले लिया दोनों तरफ से, 1 प्लस x/2 और जी 7/2 भुज ले लिया, तो 2 पर गुणा करेगा, 2 × 2 प्लस के 2x और जी बराबर 7 दूनी 14। तो ये हो गया 2x बराबर 14 माइनस के 2, तो 2x बराबर आ गया 12, 12 को 2 से काटेंगे 6 बार, तो x बराबर आ गया 6। अब दोनों पक्षों की कोटि लेने पर, दोनों पक्षों की कोटि लेने पर, अब एक तरफ तो कोटि है 4 और दूसरी तरफ कोटि है y प्लस 5/2, 4 दूनी 8, y प्लस 5, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर आ गया 3। अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। यह क्वेश्चन का हल आ गया। उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा B 1,4 है। तो देखिए ये कोई वृत्त है, सवाल में दिया है A और B वृत्त के व्यास हैं और एक बिंदु दे रखा है, बिंदु B तो दे रखा है 1,4 और मध्य बिंदु केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। इसके हमें निकालने,
तो माना ए के निर्देशांक x1 y1 हैं, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो तुम। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस के x2 बटे 2 और बराबर y वाला जो है वो y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ देखिए चित्र में ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x का मान, ये y का मान, तो रख दो 2 बराबर x1 का मान तो x1 हमें ज्ञात करना है एरिया, और x2 का मान एरिया 1 तो x1 प्लस 1 बटे 2। उसी प्रकार y का मान है माइनस के 3, इसकी जगह पर रख दिया है, तो y प्लस 4 बटे 2। इस प्रकार से ये करेंगे तो ये क्या आ जाता है x1 प्लस 1 बटे 2 दूनी 4, ये आ गया 4। इसी प्रकार इधर भी y1 प्लस के 4 और 2 तिया माइनस के 6। तो देखिए x1 बराबर आ गया 4 माइनस 1, तो x1 का मान आ गया 3। इसी प्रकार y बराबर आ गया, इधर लेके गए माइनस के 4, माइनस 6 पहले से ही है, 4 और माइनस में हो गया तो ये हो गया माइनस के 10। अतः एक निर्देशांक के आगे 3 माइनस के 10। आज के लिए इतना ही काफी है, आपको बाकी कल पढ़ाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये समझ में आ गए होंगे आपकी। और प्रत्येक बच्चे से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखें और काम पूरा रखें। थैंक यू।